एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी इस चैनल पे दूसरी वीडियो होने वाली है और दूसरी वीडियो का पहला टॉपिक है और इस टॉपिक पर हम लोगों ने अभी तो मैंने ये टॉपिक उठाया है कि क्या एलियन एग्जिस्ट करते हैं। ये बहुत ही मिस्टीरियस टॉपिक है, इस पर थोड़ा सा बेहतरीन डिस्कशन करते हैं। जब हम लोग यूएफओ की बात करते हैं ना, तो यूएफओ में है जो गोलका हम लोग को दिखता है, तो गोलका क्या है? ये ऐसा हम लोग को दिखता है कि गोलका में सब बैठ के घूमता है। क्या घूमता है? एलियन से घूमता है। तो हम लोग जब हम बचपन में थे ना, ये समझते थे कि नहीं गोलका है क्या, तो गोलका क्या समझते, तो जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो ये एलियन में सब अपना गाड़ी चलाता है। तो एलियन जो अपना गाड़ी चला रहा है ना, वो क्या है? वो गोला ही तो है। गोलका को हम लोग बोलते हैं यूएफओ। क्या बोलते हैं? यूएफओ बोलते हैं। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो पर आप लोग नीचे सजेशन देना, तो उसके हिसाब से जो बेहतरीन टॉपिक लगेगा लोगों के हिसाब से और हमारे हिसाब से, ठीक है, सबका मिलजुल कर। हमने पहले बताया ये चैनल हम सभी लोग का है, जिस पर डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से जितना हमें आता है हम आपको बताएंगे, आपको आता है आप हमें बताना। एक कंबाइंड म्यूचुअल लर्निंग के हिसाब से हम लोग चीज़ें इस पर इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, और बेहतर डिस्कशन के साथ हम लोग बेहतर कंक्लूजन में पहुंचेंगे। तो जी इस सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए अभी जो टॉपिक उठाया मैंने वो है कि क्या एलियन एग्जिस्ट करते हैं हमारी धरती पर। ये बहुत ही मिस्टीरियस टॉपिक है अपने आप में। आप लोगों ने यूएफओ के बारे में बहुत सुना होगा, ठीक है, एलियन के बारे में सुना होगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये जो एलियन है, आखिर एलियन है क्या। ठीक है, जब भी हम एलियन की बात आती है तो आपको ऐसा दिखता होगा कुछ ऐसे। ठीक है, देखो ऐसे ये हम लोगों ने सिर्फ इमेजिनेशन, अपनी परिकल्पना, अपने मन में सिर्फ मनगढ़ंत ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रख ली हैं। ठीक है, कि हाँ ऐसा दिखता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एलियन है क्या। तो एलियन देखो जैसे हम लोगों हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ है नहीं कि कहे तो हमारी धरती पृथ्वी है। ठीक है, इस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, हम और आप रहते हैं। इसी टॉपिक को कि एलियन क्या है, इसी को थोड़ा सा ब्रॉड टर्म में समझते हैं। इसका जवाब देने के लिए हमें आपको थोड़ा सा कुछ डिस्क्राइब करना होगा, तो सबसे पहले उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि हम अपने ब्रह्मांड के बारे में समझते हैं। देखो जो हमारा ब्रह्मांड है ना, यानी हमारा जो यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स कैसे है, क्या है और कब है। तो देखो हमारा जो इंडिया है वो अर्थ पर है, यानी कि पृथ्वी पर है, तो सबको पता है। तो पृथ्वी कहाँ है? ये सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में कहे तो यानी कि जो हमारा सन है उसके पास जितने भी रिवॉल्व करते हैं क्या प्लैनेट्स, उसमें एक अर्थ है जिस पर हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग ब्रॉड टर्म में चलते हैं। जो हमारा अर्थ है इससे बड़ा कौन? सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का मुखिया कौन? सन। तो सन भी एक तारा है। ठीक है, सन देखो ये तारा यानी सन क्या है? स्टार है। ये स्टार हमारे सबसे करीब है, इसलिए हम लोग इसे अपना नाम दे देते हैं सन। ठीक है, अपने घर को लोग होम बोलते हैं, दूसरे घर को लोग हाउस बोलते हैं। तो वैसे ही ये स्टार ही है क्या? सन। तो उसको हम लोगों ने स्पेशल नाम दे दिया, उसका नाम है सन। ठीक है, तो सन को थोड़ा और ब्रॉड टर्म में हम लोग जाते हैं ना, तो ये जो सन दिखता है यानी सूरज है, ये तारा ही है। तो ऐसे इस तारे की तरह यानी इस सन की तरह अरबों खरबों तारे और हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही है। ठीक है, तो अरबों खरबों तारे हैं। ठीक है, तो क्या वो तारे, उन तारे के पास ये कोई प्लेनेट होगा आसपास? थोड़ा सा और ब्रॉड टर्म में चलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टार यानी तारा है हम लोग का सूरज, इसके जैसे अरबों खरबों तारे हैं, यानी कि अरबों खरबों सूरज हैं। ठीक है, लेकिन और उसी चीज़ को कंबाइन करके बोला जाता है कि एक गैलेक्सी, यानी कि एक गैलेक्सी हिंदी में बोलते हैं आकाशगंगा। ठीक है, हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है और इसी मिल्की वे यानी कि इसी आकाशगंगा की तरह अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं एक ब्रह्मांड, यूनिवर्स कंबाइन करके। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग फिर पीछे आते हैं। ठीक है, एक पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी को उठाते हैं, एक गैलेक्सी के अंदर हम लोग जब अंदर आते हैं तो उसमें हमें अरबों खरबों तारे दिखते हैं। उन तारों में से एक तारक हम लोग उठाते हैं जिसका नाम सूरज है, और उस सूरज के पास 8 ग्रह हैं। उसमें से जो प्लूटो है उसको हम लोग ने साइड कर दिया। हम लोग का जो ग्रह है यानी तीसरे नंबर पर अर्थ है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने साइंटिस्ट ने जितनी भी रिसर्च की है वो अर्थ को लेकर है, और अर्थ से थोड़ा मोड़ा हम लोग दूर जा पाए हैं तो उस पर ये सारी रिसर्च टिकी हुई है। ठीक है, इन द सेंस ये कहें कि हम लोग के पास अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। सबसे मेन मुद्दे की पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट है कि हमारे पास अभी भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी भी हम लोग के पास वो सुविधा नहीं है कि हम लोग एक स्टार से, यानी हम लोग सन है, तो सन के दूसरे जो हमसे सबसे करीबी तारा है, ठीक है, उस हम लोग उसका नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी है, उसके पास जाने के लिए हम लोग के पास अभी भी टिल नाउ कोई सुविधाएं नहीं है। तो जब कोई सुविधा ही नहीं है तो हम उसके बारे में कैसे जान सकते हैं? तो देखो एलियन की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो एलियन की बात यही हम लोग निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर स्टार सन है यानी सूरज है, तो जब सूरज के पास ऐसी ये प्लेनेट घूमते हैं उसमें जो अर्थ है, तो अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक और जो भी इंसान जब एलियन के बारे में सोचता है तो यही कल्पना यानी यही इमेजिनेशन करता है कि जब सन के पास एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें लोग एग्जिस्ट करते हैं,
तो क्या सन के जैसा जब अरबों खरबों तारे हैं, क्या उनके पास भी तो ऐसा इन्वायरमेंट होगा जिस पर लोग एग्जिस्ट करते होंगे? लेकिन हम लोग के पास अभी कोई प्रूफ नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं। रीजन ये है कि हम लोग अभी भी, हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी, अभी वो सुविधाएं नहीं है कि हम लोग एक ग्रह से दूसरी ग्रह तक जा सकें। एक तारे से दूसरी तारे तक जा सके। यानी हमारे पास सन है, सन का सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और हमारे पास कोई सुविधा नहीं है कि हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक जा पाएं। तो जब हम उसी के पास नहीं जा पाते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अपनी ही कल्पना, अपनी ही इमेजिनेशन बनाते हैं। ठीक है, तो इमेजिनेशन यही कहती है कि शायद हो सकता है कि सन की जैसा जब अरबों खरबों ताराएं, अरबों खरबों से मिलकर एक आकाशगंगा बनती है और अरबों खरबों आकाशगंगा से मिलकर एक ब्रह्मांड बनता है, तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि इस ब्रह्मांड के अरबों खरबों आकाशगंगाओं में से, यानी अरबों खरबों गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी के अंदर अरबों खरबों तारे में से एक तारे के अंदर, या फिर बहुत सारे अलग अलग तारे हैं, उन कोई तो ऐसी पॉसिबिलिटी होगी ही किसी भी तारे के पास कि जिस पर लाइफ यानी एग्जिस्ट करती होगी हमारे और आपकी जैसे। तो लोग इस पर एक डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं, जिसकी वजह से लोग अपना इमेजिनेशन लगाते हैं और उसी इमेजिनेशन को एक शॉर्ट टर्म में बोलते हैं कि हाँ शायद एलियन एग्जिस्ट करता होगा। तो ये मोटा मोटी ये एलियन के बारे में था। तो सोचो, देखो एलियन क्या था कि सिर्फ हमारी ये इमेजिनेशन है कि हमारे जैसा कोई इस ब्रह्मांड में होगा। तो साफ सीधी बात, एलियन यही है। ठीक है, तो लेकिन इसी को बताने के लिए हमने आपको पीछे का इतना प्रपंच बताया। प्रपंच नहीं, एक बेहतरीन टॉपिक है। अगर आप जब एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हो ना, जियोग्राफी में एस्ट्रोनॉमी का एक टॉपिक, पूरा एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसकी अलग ही ब्रांच होती है, उस पर अलग ही स्टडी होती है। ठीक है, अगर आप डीप में जाओगे तो उसका भाई साहब पूछो मत, इतनी डीप स्टडी होती है ना। तो उसमें से मैंने आपको सिर्फ छोटी सी बात बताई है। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीज़ें पता होगी। तो इतना कुछ जानने के बाद जब हम लोग बात करते हैं एलियन और यूएफओ के बारे में, तो सिर्फ हमारी यही इमेजिनेशन होती है कि शायद हमारे ब्रह्मांड में जैसे सन के पास हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही इतने सारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं। ठीक है, यानी कि सन जैसे तारे हैं, तो वहाँ पर भी ऐसी इन्वायरमेंट होगी, तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ एग्जिस्ट करते होंगे। तो जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, एलियन बोलते हैं। तो जी यही हमारे बात थी एलियन के बारे में। तो देखो कंक्लूजन आप भी बना सकते हो। अभी हमारे पास कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। साइंटिस्ट सभी लोग लगे हुए हैं कि अपने अपनी रिसर्च में लोग लगे हुए हैं कि भाई से पहली बात तो हम अभी ऐसी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करें कि जो हमारे सबसे करीबी तारा यानी स्टार है, यानी प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो सन से बहुत करीब है, कम से कम इतनी कैपेबिलिटी हमारे अंदर हो कि हम वहाँ तक पहुँच जाएँ। तब हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में जब रिसर्च और स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ शायद इस पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। तो जी साफ सीधे बात अगर कंक्लूजन के हम लोग करते हैं तो बात यह है कि अभी भी कोई वेरीफाइड थ्योरी नहीं है जो ये साबित करती हो कि हमारे इस यूनिवर्स में अभी भी एलियन या फिर यूएफओ जो है वो एग्जिस्ट करते हो। क्योंकि देखो ये अभी भी इमेजिनेशन ही है, यानी हमारी परिकल्पना ही है, कल्पना के ऊपर एक परिकल्पना। तो साइंटिस्ट और बहुत सारे लोग का ये इमेजिनेशन है कि जब एक सन के पास ये ऐसा इन्वायरमेंट है और उस पर अगर हम लोग एग्जिस्ट करते हैं तो क्यों ना इतने अरबों खरबों तारे में से क्यों ऐसा इन्वायरमेंट नहीं हो सकता जिस पर एलियन एग्जिस्ट करते हो। बिल्कुल हो सकता है, ये हम भी मानते हैं कि जरूर हो सकता है। लेकिन 100 बात की बात ये है कि अभी हमारे पास पुख्ता सबूत ना होने के वजह से ये सारी चीज़ें कि अभी हम लोग सॉलिड डिस्कशन और सॉलिड पॉइंट नहीं रख पाते हैं कि क्या हाँ सच में एलियन हैं या फिर नहीं। अब सोचो जो हम लोग बातें करते हैं ये लोग बैठ के कि हाँ एलियन है या नहीं, तो जब अगर सच में ऐसा होगा तो क्या वो भी तो सोचते होंगे ना कि भाई ऐसा है कि हम लोग के जैसा कोई होगा इस ब्रह्मांड में, तो जरूर सोचते होंगे। वही ना कि अभी टेक्नोलॉजी बनी नहीं है तो लोग अभी पुख्ता सबूत अपना रख नहीं पाते हैं। बाकी थ्योरीज बहुत सारी हैं, अलग अलग लोगों की थ्योरी है। तो जब थ्योरीज के बारे में पढ़ोगे तो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग विचारधाराएं आपको भी समझने को मिलेंगी। तो इसी के साथ हम लोग इसी साइन ऑफ करते हैं, यानी वीडियो को बंद करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। और अगर एक शब्द में बोले तो देखो एलियन है या नहीं ये अभी भी मिस्ट्री है, और मेरे हिसाब से तो एलियन होंगे। एलियन क्या है, हम ही लोग के जैसा कोई इंसान है, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है क्योंकि उतनी अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं कि उनके पास पहुंच सकें। तो हो सकता है कि एलियन है, हो सकता है नहीं है। तो बीच का रास्ता जो है इसमें अटका हुआ है। ठीक है, तो अभी भी ये बीच का रास्ता अटका हुआ है और इसी पर रिसर्च चल रही है। तो कैसे भी करके वैज्ञानिक लोग थोड़ा ऐसा टेक्नोलॉजी बनाएं जिसकी वजह से हम लोग अपनी सबसे करीबी तरह प्रॉक्सिमा सेंचुरी है उसके पास पहुँचें, और जब उसके पास पहुँचेंगे तो धीरे धीरे रिसर्च करेंगे और धीरे धीरे अब जो ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो मिस्ट्री जो यानी एलियन का मिस्ट्री है वो धीरे धीरे क्लियर होगा। बहुत सारी ऐसी थ्योरी हैं जो साबित करते हैं कि एलियन है। अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग लोग आए, अलग अलग समय के साथ अंतराल ये सारी चीज़ें बदली, तो एलियन पर लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी। तो हमारी राय यही है कि एलियन एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास वो पॉसिबिलिटी यानी सुविधाएं नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें वो पुख्ता सबूत हम लोग अभी रख नहीं पाते हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो।
100 बात की बात है, 50-50 हो सकता है कि हो भी सकता है, नहीं हो भी हो सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। और आपको अगली वीडियो में किस टॉपिक पर आपको डिस्कशन चाहिए थोड़ा सा नीचे बताओ ना यार, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तो कमेंट में बताओ। ये पहली वीडियो है, कम से कम थोड़ा सा रीच तो बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और आगे हम लोग धीरे धीरे डिस्कशन करते रहेंगे। और कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर देना यार, पहली वीडियो है, थोड़ा सा अजीब हो रहा है। देखो अभी इतना देर से वीडियो बना रहा है और सीधा वो कैमरे में देख रहे हैं, ठीक, कैमरे के बीच में लाइट में, और आँख एकदम दर्द करने लगा, ठीक है ना। खैर इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। मिलता है किसी अगली वीडियो में, और अपना राय जरूर दीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक पर किस पर डिस्कशन किया जाए इस पर भी जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद यारो, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है ना। जय हिंद।